हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जब वो पहली बार बाबा नीम करौली से मिले तो उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा, अपने विषय में कोई जानकारी नहीं दूंगा। तो आज हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के 19वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र बता रहे हैं और उसके प्रत्येक शब्द के क्या हिंदी अर्थ है और उसकी क्या पूरी तरह से व्याख्या है। साथियों, मैं योगी अहमद गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी अहमद गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के 19वें सूत्र पर है और इस सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र बता रहे हैं और उसके प्रत्येक शब्द के क्या हिंदी अर्थ है और उसकी क्या पूरी तरह से व्याख्या है। तो पहले समझते हैं सूत्र को। प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम। तो अब इस शब्द के अर्थ को समझते हैं और समझते हैं इसकी गहरी व्याख्या। यहां पातंजलि ऋषि प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम के विषय में बता रहे हैं कि यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है, हमने परिचित व्यक्ति है, उसके मन के विचारों को हम कैसे जान सकते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो आज समझते हैं कि एक योगी किसी दूसरे के मन के विचारों को कैसे जानते हैं, कैसे जान पाते हैं। सामान्य रूप से हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी, जो हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी है, एक स्तर पर सेट है, एक फिक्स सेटिंग पर स्थिर है। इसे ऐसे समझिए, हमारे कान बहुत छोटी आवाजें जैसे चींटी की आवाज या कोई बहुत छोटे कीट पतंगों की आवाजें हम नहीं सुन सकते और ना ही वायुमंडल में होने वाली ध्वनियां हम सुन सकते हैं। इस समय भी हर समय ब्रह्मांड के अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी भीषण आवाजें होती रहती हैं, जो इतने तीव्र स्तर की आवाजें होती हैं जो कि अगर हमारे कान उन्हें रिसीव कर लें तो हमारे कानों की इतनी क्षमता नहीं है कि उस ध्वनि को हमारे कान सहन कर पाए। यानी उस ध्वनि को सुन लेने मात्र से हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब हो सकता है, हम क्षतिग्रस्त हो सकता है, हम पागल हो सकते हैं। इतनी गहन समस्या वाली स्थिति हो सकती है। तो यह स्वाभाविक रूप से प्रकृति की व्यवस्था है कि जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जो हमारे अनुकूल विषय नहीं है, वो विषय हम ग्रहण नहीं कर पाते। जबकि चींटी जैसी बहुत छोटे कीट पतंगों की वॉइस और ब्रह्मांड में होने वाली भीषण ध्वनियां वैज्ञानिक उपकरणों से सुनी जाती हैं, सुनी गई हैं। अब हम नहीं सुन रहे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि ध्वनि नहीं हो रही, ध्वनि है, लेकिन हमारे कान उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी वो नहीं है कि हम उन ध्वनियों को सुन पाए। अब जैसे आप कोई चैनल लगाते हैं, जब आप किसी एक विशेष चैनल को लगाते हैं और उस समय उस चैनल पर जो भी होता है आप उस चैनल की बातों को सुन पाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर आपने चैनल को सेट किया और अब आप कनेक्ट हो गए। आपकी फ्रीक्वेंसी और उस चैनल की फ्रीक्वेंसी एक लेवल पर हो जाती है जिससे कि आप सुन पाते हैं। इसी प्रकार आप अपने एंड्रॉयड में किसी को कॉल करते हैं, एक नंबर मिलाते हैं, वो उसी व्यक्ति को लगता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वो नंबर पूरी तरह से फिक्स किया गया है और उस व्यक्ति की ध्वनि आप यहीं के यहीं, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर हो, उसकी ध्वनि आप सुन पाते हैं। उन विचार तरंगों को जो हजारों किलोमीटर दूर से बोली गई हैं या पहले से रिकॉर्ड की गई हैं, उन ध्वनियों को आप सुन पाते हैं। अब इसी बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। रेजोनेंस यानी एक प्रकार की वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क के बजने पर दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क स्वयं बजने लगता है।
तो यहां इस तरह समझें, उसी प्रकार एक योगी की मानसिक तरंगे, मानसिक फ्रीक्वेंसी, एक योगी अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को उस स्तर पर ला सकता है। हमारे कान उस स्तर पर नहीं आ सकते, लेकिन एक योगी मानसिक स्तर से उन फ्रीक्वेंसी को, चाहे वो उच्च स्तर की हो चाहे वो निम्न स्तर की, हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी को उस अवस्था में योगी सुन पाते हैं। क्योंकि एक योगी अपने आप को गहरी अवस्थाओं में सूक्ष्म से लेकर विराट तक साधने का ही कार्य करता है, इसीलिए योग को साधना कहा गया है। एक फेमस कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक बाबा रामदास हुए, जो कि बाबा नीम करौली के बहुत बड़े भक्त हुए, और उन्होंने बाद में बुक्स भी लिखी। बाबा रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जब वो पहली बार बाबा नीम करौली से मिले तो उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा, अपने विषय में कोई जानकारी नहीं दूंगा। यानी वो बाबा को परखना चाहते थे कि बाबा बिना कहे उनकी बात को जान सकते हैं, उनके मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए वो एक कोने में मौन बैठे थे, पूरी तरह शांत। बाबा अचानक रामदास की ओर उन्मुख हुए और उनकी ओर देखते हुए बोले, तुम काफी परेशान थे, अपनी मां के विषय को लेकर अपनी मां को याद कर रहे थे और उनके विषय में निरंतर सोच रहे थे, दुखी भी थे। तो अब विधि के विधान को, ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आप परेशान ना हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो ईश्वर के धाम को पधार गई हैं, उनका निधन हो चुका है। अब रामदास ये सुनकर एकदम हतप्रभ रह गए, बहुत चक्के रह गए कि जो बात अभी तक मुझे नहीं पता है, अमेरिका की बात बाबा यहां बैठे कैसे बता रहे हैं। जब रामदास जी ने इस बात को कंफर्म किया कि अमेरिका में उनकी मां की जो भी स्थिति है वो क्या है, तो पता चला कि उनकी मां का निधन हो चुका है। तो यहां पर बाबा नीम करौरी रामदास जी के मस्तिष्क को भी पढ़ रहे थे कि कल गुजरी कल वो अपने माइंड में क्या सोच रहे थे, अभी वर्तमान की बात तो छोड़ो, यानी गुजरे कल के मन में क्या विचार चल रहे थे। और साथ ही अमेरिका में उनकी जो माता थी, उनके बारे में सटीक सूचना उस समय साधन ना होने के कारण इंडिया तक इतनी शीघ्र आना संभव नहीं था, जो पहले से उन्होंने रामदास जी को दे दी। यह स्पष्ट होता है कि पतंजलि ऋषि जो सूत्र कह रहे हैं, उस सूत्र के द्वारा एक योगी ध्यान की गहरे अभ्यास के द्वारा, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में उन सभी विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के जो मन में चल रहे हैं, उनको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और यहां से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका जैसे देश की सूचना भी दे सकते हैं। इससे परिचित ज्ञानम के अर्थों को आप पूरे ठीक तरह से भली भांति समझ पाए होंगे, और मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं, और अधिक से अधिक लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आध्यात्म का चैनल, आध्यात्म की गहरी जानकारी आपको जानने को मिलेंगी, और बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से क्या होता है, हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।